नमस्कार मित्रों, हमारी रितिका साड़ी सेंटर एंड जेंट्स कलेक्शन करण चौराहा सरायकिल की तरफ से ढेर सारी आपको आपके परिवार को नववर्ष 2026 की मंगल शुभकामनाएं। आप हमेशा प्रगति की ऊंचाइयों को छूते रहें। हम आपको मनुपुत्र के वंश की एक छोटी सी कथा सुनाने जा रहे हैं, जो भी गलती है क्षमा करें। पुत्रनि के वंश की कथा कही शुभ धन्य, पढ़े सुनय जे प्रेम ते होहि तिन्हि अति पुण्य। कहते हैं मनुपुत्रियों के वंश की इस पवित्र कथा को जो प्रेम से पढ़ेंगे और सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे। तो आपको एक छंद में कहने जा रहा हूँ। अरे दक्ष कुमारी लघु सती रूप गुणन की जो खानी, ब्याही शिव के संग भक्ति ते भई भवानी। अर्ध अंग दय भय अर्ध नारी नटेश्वर, सती सरिस को सती तजो तनु तत् छिन नश्वर। हठ अघ को शोधन कर्यो जग की रति अक्षय करी, अपति निंदा रूपी अनल लगी देह छिन माजरी। प्रजापति दक्ष की सबसे छोटी पुत्री सर्वगुण संपन्न और परम सुंदरी पुत्री सती का विवाह शिव जी के साथ होता है। वे उसी समय से भवानी नाम से भी प्रसिद्ध हुई। सती को सदैव अपने साथ रखने के कारण शंकर जी अर्धनारी नटेश्वर कहलाए। सती के समान पतिव्रता संसार में कौन हो सकती है। उन्होंने अपने किए हुए हठ के पाप को नष्ट तथा पिता के द्वारा पति का अपमान न सह सकने के कारण योगाग्नि में अपना शरीर जलाकर संसार में यश प्राप्त किया। आश्चर्य से विदुर ने कहा, प्रभु आपने पिता पुत्री दक्ष और सती की यह कैसी विचित्र कथा सुनाई है। दक्ष को सती तो प्राण के समान प्रिय थी और शिवजी तो परम गंभीर शांत तथा परम समस्त संसार के पूज्य हैं। तब फिर ससुर और दामाद में यह झगड़ा क्यों हो गया, जिससे दुखी होकर सती जल गई। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, समस्त पापों को नष्ट कर सुख देने वाले शंकर जी का पवित्र चरित्र सुनिए। एक बार तीर्थराज प्रयाग में सभी प्रजापतियों ने मिलकर यज्ञ किया। उसमें समस्त ऋषि मुनि और देवादिकों के आ जाने से वह यज्ञ अत्यंत सुशोभित हो रहा था। वहीं गंगा और यमुना के मध्य भूमि बीच में अक्षय वट के समीप सबके आ जाने से अत्यंत भीड़ हो गई थी। गंगा यमुना की मध्य भूमि में हो रहे उस यज्ञ को देखकर आए हुए देवता आदि बड़े प्रसन्न हुए। सबसे ऊंचे आसन पर पितामह ब्रह्मा जी सुशोभित हो रहे थे और उन्हों के निकट सूर्य के समान तेजस्वी शिव जी भी विराजमान थे। दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में आते ही सभी लोग उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए, परंतु ब्रह्मा जी की तरह शिव जी भी अपने आसन पर बैठे रहे। शिव जी के न उठने पर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध के कारण उनका विवेक नष्ट हो गया। उनका मुख लाल हो गया और भौहें टेढ़ी हो गई। लाल नेत्रों से क्रोध की लपटें सी निकलने लगे। वे अपने दांतों को पीसते हुए पृथ्वी पर पैर पटकने लगे। अपना हाथ ऊपर उठाकर शंकर जी को देख कर दक्ष भांति भांति के अपशब्द कहने लगे, परंतु जैसे कुत्ते को भौंकना हुआ देखकर भी हाथी शांत रहता, उसी प्रकार शंकर जी भी प्रसन्नता से अपने आसन पर बैठे रहे। जैसे ऊंट व्यर्थ ही बलबलाता है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में झुंझलाकर दक्ष व्यर्थ की बातें बड़बड़ाता हुआ सर्प के विष समान कटु वचनों से शिव जी को अपमानित करने लगा। उस समय वह पागल के समान वे सिर पैर की बातें बकते हुए कहने लगा, नर मुंडों की माला पहनने वाला यह शिव अत्यंत पवित्र है। अपने शरीर में शमशान की राख लपेटे है। पागलों के समान कभी रोता और कभी हंसता रहता है। हाय, मैंने ब्रह्मा जी की बातें मानकर व्यर्थ ही इस नीच और उद्दंड को अपनी सती के समान पुत्री दे दी। मेरी पुत्री पतिहीन कन्या के समान दुखी हो गई है।
क्रोध और अभिमान से बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण दक्ष अत्यंत कटु वचन कहता हुआ शंकर जी की निंदा करता रहा। इतने पर भी उन्हें शांति नहीं मिली और वह साप देने के लिए हाथ में जल लेकर सबको सुनाकर कहने लगा, हे सभासद, आप लोग सुन लें, आज से यज्ञों में जाने पर देवताओं में इस नीच शंकर को भाग नहीं मिलेगा। अत्यंत क्रोधित हो शिव जी को शाप देकर दक्ष चले गए। कुछ लोगों ने उनके इस कार्य की निंदा की तो कुछ उचित कहते हुए उनका समर्थन करने लगे। यह देखकर शंकर जी के वाहन नंदी ने शाप देते हुए कहा, इस दक्ष का तत्व ज्ञान नष्ट हो जाएगा और यह संसार में अत्यंत निंदित होगा। इसका मुख भी बकरे के समान हो जाएगा। जो शंकर की निंदा करने या सुनने वाले ब्राह्मण हैं, वे संसार में सदैव दरिद्र होंगे। तब नंदी पर कुछ क्रुद्ध होकर भृगु ने भी शाप देते हुए कहा, जो नाम मात्र के शिव भक्त हैं, वे भी सदैव दुखी तथा शंकर के समान अपवित्र वेश बनाकर घूमा करेंगे। आपने सांप की कथा तो सुनाई, परंतु हमें भगवान शंकर की निंदा अच्छी नहीं लगी। अतः आप संसार के दुखों को दूर करने वाली शिव जी की महिमा का वर्णन कीजिए, जिससे कान पवित्र हो और मन को अत्यंत आनंद मिले। क्योंकि काशी में रहने वाले सतीपति भगवान शंकर का नाम जपने वाला संसार सागर से पार हो जाता है और उनकी कथा सुनने वाले को भक्ति मिलती है। एक बार अपनी अन्य सौत्रों के पुत्रों को देखकर सौतिया डाह के कारण जामवंती ने भी श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। भगवान ने हंसकर कहा, संयम रहते हुए नियम पूर्वक भगवान शंकर की उपासना करने पर ही पुत्र पैदा होगा। तब जामवंती की अत्यंत अभिलाषा देखकर भगवान गरुड़ पर चढ़कर हिमालय में उपमन्यु मुनि के आश्रम पर जाकर बड़े प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण को देखकर उपमन्यु ने उनका स्वागत किया और अच्छा तुलसी पुष्प चंदन का अर्घ्य देकर उनकी विधिवत पूजा की। पूजन के बाद भगवान ने कहा, हे मुनिवर, आप मुझे भगवान शंकर की कोई पवित्र कथा सुनाइए। मुनि कहने लगे, हे नाथ, मैं यहाँ बहुत दिनों से रह रहा हूँ, अतः दैत्यों और देवताओं ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त करके अपनी मनोकामना पूरी की, उनकी कुछ कथा सुनिए। हे प्रभु, देवताओं को परास्त करने वाले हिरण्याकश्यप और विद्युत प्रभ तथा मंदार नामक महान पराक्रमी दैत्यों को यही शिव जी ने अत्यंत कठिन वरदान दिया था। याज्ञवल्क्य, व्यास देव और साकल्य नामक ऋषियों ने भी यही तपस्या की और शिव जी की कृपा से महान लेखक और कवि हुए। अब मैं कहाँ तक औरों के नाम बताऊं? मैं स्वयं अत्यंत दरिद्र था, परंतु माता की आज्ञा मानकर मैंने शंकर की उपासना करके समस्त दुख को त्याग कर सुख प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आप मुझे अपनी कथा सुनाइए। तब उन व्याघ्रपद मुनि के पुत्र ने कहा, मेरे घर में गाय नहीं थी। एक दिन मुझे कहीं दूध पीने को मिल गया। मैं घर आकर माता से दूध मांगने लगा, परंतु घर पर दूध तो था नहीं, इसलिए मेरी माता रोने लगी। मेरे अधिक हट करने पर उसने मुझे आटे का पानी पीने को दिया। उसमें दूध की सी मिठास न होने के कारण मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा, माँ, यह दूध तो है नहीं, तू मुझे क्यों बहका रही है? क्यों नहीं अमृत के समान मीठा दूध मुझे पिलाती है? मेरा हठ देखकर माता रोने लगी और मुझे प्यार से छाती में लगाकर फुसलाने लगी। मैंने पूछा, माँ, मेरे घर में दूध क्यों नहीं है? उसने कहा, बेटा, विष्णु की साली दरिद्रता के कारण गाय न होने से दूध नहीं है। तब पुनि पूछो, हे माँ, तू भगे यह उल्टा कैसे? असुनी माँ बोली, वत्स बताऊं जावे जैसे। आशुतोष भगवान शंभु को जो आराधे, तिनके दुर्लभ काज कपर दीछिन मह साधे। हे प्रभु,
मधुसूदन मम मातुने महादेव महिमा कही, औपजी सुनि शिव भक्त ही, शरण चरण हरि की कही। मैंने पूछा, माँ दरिद्रता कैसे दूर होगी? उसने कहा, बेटा सुनो, शंकर जी प्रसन्न होकर अपनी सेवा पूजा करने वाले भक्त की मनोकामना तत्काल पूरी करते हैं। हे मधुसूदन, इस प्रकार माता से शंकर की महिमा सुनकर मैं प्रसन्नता से उनकी आराधना करने लगा। मैंने समस्त सुखों को छोड़कर 1000 वर्ष तक नियम पूर्वक शंकर जी की उपासना की। तब उन्होंने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और मुझे अजर अमर होने का वरदान देकर तनिक से दूध के बदले क्षीर सागर ही सौंप कर अपनी अहेतुकी की भक्ति प्रदान की। महामुनि उपमन्यु की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने भी शिव जी की उपासना की और 1000 पुत्र होने का वरदान पाकर ऋषियों से सम्मानित होकर द्वारका लौट आए। ऐसे परम कृपालु शिव जी को भी उस दक्ष ने इतना घोर शाप दिया, परंतु इस शाप को सुनकर भी भगवान शंभु को क्रोध नहीं आया। नंदी और भृगु मुनि को परस्पर में एक दूसरे को शाप देते हुए देखकर वे उदासीन की तरह हर्ष और शोक से रहित होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। इधर सबने 1000 वर्ष के उस यज्ञ को समाप्त कर समस्त पापों को नष्ट कर समस्त सिद्धि प्रदान करने वाले प्रयाग में गंगा यमुना के पवित्र संगम में प्रसन्नता और भृत स्नान किया। तब कहते हैं कि दक्ष प्रजापति मंदमती हर तेरा खई द्वेष, और जिनको मंगल नाम शिव की तू किंतु अमंगल वेश। वह ज्ञानी प्रजापति दक्ष उसी समय से अशुभ वेश रखने वाले कल्याण स्वरूप शिव जी से द्वेष करने लगा। बोलिए शिव जी की जय हो, बोलिए समस्त भोलेनाथ की जय।